हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल करंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। आज कविता पाठ का 5वां वीडियो है। आज का शीर्षक है उत्साह अट नहीं रही के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपका पहला प्रश्न है, कवि ने बादल का आह्वान क्यों किया है? कवि ने बादल का आह्वान क्यों किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गर्जन करने के लिए। अगला प्रश्न है, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शांति और सुख की स्थापना। अगला प्रश्न है, कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, समाज में उत्साह। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बादल का। अगला प्रश्न है, कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवन की नई नई प्रेरणाएं। अगला प्रश्न है, कवि ने तप्त धारा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? कवि ने तप्त धारा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जन सामान्य की पीड़ा। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत छवि। अगला प्रश्न है, कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रांति का। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है? उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बरसने के लिए आग्रह कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, तप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दुखों से पीड़ित धरती। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बालकों की समान। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे? कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, संसार के लोग। अगला प्रश्न है, कवि ने निदाघ अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? कवि ने निदाघ अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? सही आंसर है सांसारिक कष्ट। अगला प्रश्न है, विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे? विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, भयंकर गर्मी के कारण। अगला प्रश्न है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फागुन। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार क्या अट नहीं रही है? कवि के अनुसार क्या अट नहीं रही है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फागुन की प्राकृतिक छटा। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है? कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है?
सही आंसर है ऑप्शन सी, फागुन मास की शोभा। अगला प्रश्न है, फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही है? फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मादक। अगला प्रश्न है, फागुन मास के आते ही वृक्ष कैसे लगने लगते हैं? फागुन मास के आते ही वृक्ष कैसे लगने लगते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरे भरे। अगला प्रश्न है, फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, खुशी। अगला प्रश्न है, कवि की आंख कहाँ से नहीं हट रही है? कवि की आंख कहाँ से नहीं हट रही है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक सुंदरता से। अगला प्रश्न है, बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आकाश को। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा है? कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञात दिशा से आने वाले। अगला प्रश्न है, धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बादल के लिए। धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादल के लिए। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। प्रतिदिन इसी तरह चैप्टर वाइज प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।